250 से 300 रन के बीच में ऑस्ट्रेलिया की कल 6 विकेटें गिर गई थी। एंड वहां से 450 रन जो है ऑस्ट्रेलिया बना जाता है इंडियन बॉलर्स के सामने, जिसमें स्टीव स्मिथ की सेंचुरी है, पैट कमिंस का 49 रन का इनिंग है। थोड़ी बहुत यहाँ पे आप कह सकते हो इंडियन बॉलर्स से लैकनेस जो है ना वो आई है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडियन बॉलर्स ने लैक किया है। अगर आप मेरे से पूछो तो स्टीव स्मिथ का सेंचुरी आना ये बताता है कि स्टीव स्मिथ की स्किल्स तो है ही, लेकिन इंडियन बॉलर्स ने वो लैकनेस जो है वो दिखाई है। खास करके मैं सिराज की बात करूंगा क्योंकि मोहम्मद सिराज जो है ना वो इतने ज्यादा फ्लॉपर है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। मतलब आप कह सकते हो मोहम्मद सिराज, जो ये कहा जाता था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ये बंदा कुछ जरूर करेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्लॉपर रहा। आप शुक्र मना ले कि फर्स्ट सेशन के बाद, लंच के बाद, इंडिया को जो है वो स्टीव स्मिथ की विकेट जो है वो आप एक लक के बेसिस पे कह सकते हो मिली है। स्टीव स्मिथ मारने के लिए बाहर निकला, बॉल लगी एज में एंड बॉल जाके अपने आप स्टंप में लग गई। मतलब कुदरत भी कह रहा था कि चलो यार इंडिया तो विकेट निकाल नहीं पा रहा, मैं यहाँ पे कैसे भी करके स्टीव स्मिथ को आउट कर देता हूँ। और ये चीजें हुई है। स्टीव स्मिथ लक के बेसिस पे आउट हुआ है इंडियन बॉलर्स के सामने, क्योंकि जब तक स्टीव स्मिथ खेल रहा था तब तक आप जाके इंडिया का स्कोर देखो, इंडिया के अगेंस्ट स्कोर देखो, 450 तक थे। लंच टाइम तक ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट गवा के 450 का स्कोर पार कर गई थी। ऐसा लग रहा था कि 550 600 के पास पहुंच जाएगी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वहां से जो है बैक टू बैक विकेट गिरे। आकाशदीप का बड़ा रोल रहा। उसके अलावा मैं बात करूं तो रविंद्र जडेजा का बड़ा रोल रहा आज, क्योंकि उसने जब पैट कमिंस को आज आउट किया, जहां पे उसने 49 रन जो है वो बना के गए। पैट कमिंस जैसा प्लेयर इंडियन बॉलर्स के सामने 49 रन बना के जाता है, आप बिलीव करोगे? स्टीव स्मिथ का चलो समझ में भी आता, वो जो है सेंचुरी लगा गया क्योंकि वो प्लेयर है। विराट कोहली भी जो है उसने अप्रिसिएशन दिया स्टीव स्मिथ को। लेकिन मैं विराट कोहली से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप क्या सिर्फ और सिर्फ सबको अप्रिसिएशन ही देते रहोगे? आप यहाँ पे कभी खुद तो भाई रन बनाओ। मतलब ये पहले टेस्ट मैच को अगर मैं छोड़ू तो उसके बाद विराट के तो रन आ ही नहीं रहे बैट से। कॉन्स्टांस जैसा प्लेयर आपके सामने मैच्योरिटी दिखा के पूरी दुनिया के मीडिया में आपको जो है क्लाउन की तरह पेश कर रहे हैं। अब इस सब का ना एक ही यहाँ पे मैं कहूंगा इलाज है, विराट कोहली के बैट से रन। अगर सच में विराट कोहली किंग है तो इस मैच में रन्स बना के दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया के सामने, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने यहाँ पे विराट कोहली को बहुत ही ज्यादा एक अलग ही तरीके से जो है पेश किया पूरे ऑस्ट्रेलिया में। पहले जब विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया गया तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि कोहलीवुड जो है वो होने वाला इस बीजीटी के अंदर, लेकिन फिर उसके बाद वही बात है कि विराट कोहली जिस तरीके से कॉन्स्टास के अगेंस्ट यहाँ पे चीजें कर गया। हालांकि विराट कोहली की गलती थी, आप ये मान नहीं सकते कि विराट कोहली की गलती नहीं थी। ठीक है, गलती थी विराट को क्योंकि वो एक बंदा डेब्यू करने आया एंड वो चीजों की जरूरत थी नहीं विराट से। उसने ठीक है जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के लगा दिए। भाई प्लेयर्स में टैलेंट होता है। मिचेल स्टार्क भी जो है यशस्वी जायसवाल के सामने झुका था पहले मैच में। ओवरऑल कह सकते हो कि ये प्लेयर्स का टैलेंट होता है, उसकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए, लेकिन उस तरीके से धक्के मारना और एग्रेशन दिखाना ये सही नहीं था। इसके वजह से विराट कोहली जो है वो पूरे लाइमलाइट में है। एंड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया की इज्जत अब विराट कोहली जो है बचा सकते हैं रन्स बना के। अगर विराट ने रन नहीं बनाया तो आप एक और बात समझ लो कि इंडिया की इज्जत जो है वो जाएगी ही जाएगी, लेकिन विराट कोहली एक क्लाउन बन के जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रह जाएंगे, जो सिर्फ डेब्यूटेंट पे अपनी जो है धाक जमाते हैं और इस तरीके की चीजें जो है। खैर, मोस्ट सेंचुरी यहाँ पे जो है स्टीव स्मिथ एंड विराट कोहली को लेके एक स्टैट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोस्ट टेस्ट सेंचुरी की, तो देखो स्टीव स्मिथ ने अगेंस्ट इंडिया 11 सेंचुरी लगाई है, जो प्लेयर्स ने इंडिया के अगेंस्ट मारे। वहीं पे मैं बात करूं तो जो रूट जो है उसने यहाँ पे 10 सेंचुरी लगाई है इंडिया के अगेंस्ट। रिकी पॉइंटिंग की अगर मैं बात करूं तो उसने जो है 8 सेंचुरीज लगाई है। विव रिचार्ड जो है उसने यहाँ पे 8 सेंचुरीज लगाई है। एंड एक लास्ट नॉट लिस्ट जो है सोबर्स, इसने जो 8 सेंचुरी लगाई है। तो आप कह सकते हो कि इंडिया जैसी टीम के सामने सेंचुरी लगाना ये गजब का मतलब टैलेंट होता है भी किसी भी प्लेयर्स में। खैर, मैं एक और सच्ची बात बताऊं, मैं नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया भाई 400 का स्कोर भी पार करे, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया के बॉलर्स ने कल वो अपना शोकेस किया था टैलेंट, मुझे लगा था कि इंडिया बहुत ही आसानी से जो है इनको ऑल आउट कर जाएगी। लेकिन फिर वही बात है कि 450 का स्कोर इन्होंने जो है पार कर लिया। एंड यहाँ पे जो है इंडिया के लिए थोड़ी बहुत कह सकते हो ट्रबल आ चुकी है, अगर हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चलते तो। इंडिया के टॉप ऑर्डर्स को चलना होगा, क्योंकि जिस तरीके से शुभमन गिल को आपने यहाँ पे ड्रॉप किया है, ठीक है, शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया है किसके लिए? नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, लेकिन वो उतना ज्यादा यूजफुल हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया को जो है इस चीज को
लाइटली नहीं लेके थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट मैच इंडिया के लिए जीतना जरूरी है अगर आप WTC फाइनल में जाना चाहते हो तो। बाकी विराट के बल्ले से तो रन आना ही चाहिए, क्योंकि विराट कोहली को पूरा का पूरा क्लाउन की तरह जो है पूरे ऑस्ट्रेलिया में पेश किया गया है, पूरे क्लाउन की तरह। एंड मैं नहीं चाहता कि विराट ये इमेज लेके जो है इंडिया आए। ठीक है, गलतियां होती है, विराट ने गलती कर दी, उसने यंगस्टर प्लेयर को धक्का मार दिया। इस चीज को लेके मीडिया इतनी ज्यादा उछाल रही है ना विराट को लेके, कहीं ना कहीं यार आप इस पे जो है वो थोड़े बहुत मतलब उदास हो गए। क्योंकि ठीक है, कल मैंने भी कहा था कि विराट ने गलती कर दी, लेकिन उस चीज को लेके इतना घसीटना ये सही नहीं है। एंड इस चीज का एक ही इलाज है, विराट कोहली के बल्ले से रन। स्टीव स्मिथ अपना सेंचुरी मार के गया है, विराट कोहली के बैट से इस मैच में रन चाहिए मुझे, मुझे विराट कोहली से रन चाहिए। खैर जो भी है, इसको लेकर आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताओ, मैं ज्वाइनली जानना चाहूंगा आप इसके बारे में क्या सोचते हो। एंड शेयर कर देना, कमेंट वगैरह कर लेना आप लोग को, जैसा आपकी ओपिनियन हो।